हेलो एवरीवन। ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है और GS 3 से रिलेटेड है इन्वायरमेंट का और मींस। और यहाँ विज़न आईएएस देखेंगे, इसमें मटेरियल कुछ अच्छा दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स है जो आप आंसर राइटिंग में ऐड ऑन कर सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स है आइए देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वेटलैंड है क्या। इट इज़ एन लैंड एरिया, इट इज़ सेचुरेटेड और फ्लडेड विद वाटर ईदर सीजनली या परमानेंटली। एक दलदल एरिया नहीं होता जहाँ मिट्टी है, ठीक है, और ये पर्कुलेशन ऑफ वाटर है बहुत ज़्यादा, एक दलदला एरिया है, दलदली वाला। दैट्स द वेटलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज में, फ्लडिंग रोकने में, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, मार्श लैंड्स आते हैं, फेन, ठीक है, पीट लैंड हैं, मरीन वाटर हैं, ये सब। एट द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड्स डज नॉट एक्सीड। जो लो टाइड जो है, जो 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है, वहाँ पे ये सब सारे पाए जाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। कवर एंड ओनली 6% ऑफ अर्थ सरफेस, 40% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। थोड़ा सा आइए डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। सो यहाँ 6% है अर्थ का, अर्थ सरफेस का, और ये 40% हो गया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ये लो टाइड वाला ये एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा मैं आपको कि 6 मीटर डेप्थ क्या है इसमें। 6 मीटर डेप्थ क्या है, लेट मी शो यू, ठीक है। प्ले स्पीड आप तेज़ कर लेना। मान लो ये है, ठीक है, ये वाटर है और ये लो टाइड, ये सबसे लो टाइड आई है, ठीक है। दिस इज लोएस्ट टाइड, ठीक है। वाटर ऊपर जाता है, नीचे आता है, दिस इज हाई टाइड, मान लो लो टाइड। अगर अगर ये जो डेप्थ है, ये सरफेस सी बेड की, ये सी बेड की डेप्थ 6 मीटर है, ये डेप्थ जो है 6 मीटर है। लो टाइड, अगर ये लो टाइड आया तब भी, लो टाइड लोएस्ट टाइड आने के बाद ये डेप्थ 6 मीटर तक डेप्थ है, तो इसको माना जाएगा यहाँ पे वेटलैंड, ठीक है। पर अगर ये 6 मीटर से ज़्यादा एक्सपेंड करती है तो ये वेटलैंड कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको ओशियन वाटर माना जाएगा, मरीन वाटर माना जाएगा, ठीक है। तो बस ये इतना चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स मूव ऑन। 6% है अर्थ सरफेस का, 40% है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का। 7 लाख जो वेटलैंड है, वो 16 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 4.86% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री कवर करता है। कितना, 4.86% जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। एंड इंडिया लॉस्ट 2 ऑफ द 5 वेटलैंड इन लास्ट 3 डिकेड, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या, कार्बन सिंक एंड वाटर को स्टोर, दलदला एरिया है, दलदली है, तो वाटर को स्टोर करता है, ट्रैप वाटर, एंड ऑल्सो बिटवीन इट्स प्लांट एंड द वाटर और सॉइल दे ट्रैप द कार्बन, तो ये कार्बन भी बहुत ट्रैप करता है, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन जो भी मटेरियल का होता है, डेड डिकम्पोजिशन मटेरियल, जो भी डिकम्पोज्ड मटेरियल हैं, वो बहुत स्लो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, ऑफ ऑल द प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, ठीक। यहाँ पे नेचर शॉक ऑब्जर्वर क्यों कहेंगे, कोस्टल इरोजन प्रिवेंट करता है। ये इरोजन नहीं होगा, अगर बारिश बहुत ज़्यादा बह रहा है, क्या नाम है, पानी बह रहा है, तो इट सोक कर लेगा। फ्लडिंग रोकता है ये, ठीक है, स्टॉप्स फ्लडिंग। कई कोस्टल वेटलैंड है या लेक्स आ जाती हैं, तो फ्लडिंग को स्टॉप करने में लेक्स हेल्प करते हैं, ये वेटलैंड हेल्प करते हैं, तो स्टॉप द वाटर फ्लो ऑफ वाटर, या वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने, तो इस वजह से। कंटेमिनेंट्स को फिल्टर भी करते हैं, ठीक है, बहुत हार्मफुल कंटेमिनेंट्स हैं तो उसको ये फिल्टर भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको किडनी विडनी भी कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इंट्रिंसिक कल्चरल और रिक्रिएशनल वैल्यूज़ भी हैं इनकी, लाइवलीहुड क्रिएट होता है, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं जो लोग निकालते हैं फिर उसको बेचते हैं, और बहुत ही कल्चरल इंसाइट्स में भी इंपॉर्टेंट होता है। मान लो बहुत से पेड़ होंगे जिनको सीक्रेट माना जाएगा, और भी सारी चीज़ें हैं। हैबिटेट फॉर वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, जिसमें हैबिटेट है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ये रिच एरिया है जहाँ पे ये रिजाइड करते हैं, और कंडीशंस अच्छी है, ठीक है। देखिए वेटलैंड क्या होता है कि एक ट्रांजिशन जोन होता है। वेटलैंड क्या होता है, क्यों बायोडाइवर्सिटी रिच है, वाई इट इज़ बायोडाइवर्सिटी रिच। द रीज़न बीइंग, पहला तो ये है कि इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन। ये क्या है, ट्रांजिशन जोन है, क्या है, ट्रांजिशन। अब ये किस चीज़ का ट्रांजिशन जोन है, लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो एक लैंड का इकोसिस्टम, एक वाटर का इकोसिस्टम यहाँ आके मर्ज करते हैं। तो यहाँ कुछ स्पेसीज़ ऐसी पाई जाएंगी जो वाटर में ग्रो करती हैं, कुछ स्पेसीज़ यहाँ ऐसी पाई जाएंगी जो लैंड में ग्रो करती हैं, और कुछ स्पेसीज़ ऐसी हैं जो वाटर में। तो इन दोनों के मतलब यहाँ मीटिंग पॉइंट है। कई बार इसको कहते हैं ओइकोटोन एरिया है, या इसको कहते हैं एज इफेक्ट। ऐसी जगह पे एज इफेक्ट होता है, देयर इज इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, या इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, इसको एज इफेक्ट भी कहते हैं। तो दिस इज द रीज़न। जैसे एम्फीबियन स्पेसीज़,
यहाँ पे एम्फीबियन स्पेसीज बहुत पाई जाएंगी। एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, एम्फीबियन, ठीक है, बिकॉज एम्फीबियन लिव इन बोल्ड लैंड एंड सी, तो दैट्स वाई यहाँ पे एम्फीबियन स्पेसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। फ्रॉक्स हैं, क्रैब हैं, इंसेक्ट है, ठीक है। वेटलैंड्स एक न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट होता है। यहाँ वेटलैंड में खास कर क्या है कि यहाँ क्यों इतना रिच एरिया है, ये प्रोडक्टिविटी, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ हाई है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ हाई। कैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई है? जैसे कि प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है, लाइट एनर्जी इन्होंने ट्रैप की, फिर एनर्जी से खाना बनाया, ठीक है, तो दैट एल्गी एंड प्लैंक्टन्स, तो दे इंक्रीज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जैसे इसमें क्या नाम है, और आइए देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फूड वेब का भी काम करता है, एक बेस है फूड वेब का। जैसे प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को बर्ड्स ने खाया, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग फूड, देन बर्ड्स आर ईटन बाय प्रेडेटर्स, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है किसका, फूड वेब का। न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट्स है, कहाँ है, न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट्स, इट हैव न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट्स, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ों की वजह से क्या नाम है, काफ़ी मतलब बायोडाइवर्सिटी रिच है, और बहुत सारी नेस्टिंग साइट्स यहाँ पे होती हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। प्रीडेटर से क्या हुआ कि यहाँ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड भी है इस एरिया में, सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड, इट हैज़ अ सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड, एक सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड भी मिल जाता है, ठीक है। फूड अबंडेंट है, फूड इज़ अबंडेंट, सो अबंडेंट फूड इज़ देयर। कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कई जो बहुत सारी बर्ड माइग्रेट करती ना, उनके माइग्रेशन रूट में भी आता है, दे लाई इन बर्ड्स माइग्रेशन रूट, बर्ड्स माइग्रेशन। आप चैट जीपीटी यूज़ कर लेना अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। देखिए यहाँ पे वेटलैंड क्या करता है, इट सपोर्ट्स या इंकरेज करता है स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशन, तो देयर इज़ लॉट ऑफ अडेप्टेशंस आर देयर, स्पेशलाइज्ड अडेप्टेशंस, जैसे कि ताकि सर्वाइवल रेट बढ़ जाए, इसीलिए यहाँ पे स्पीसीज रिच है, सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। जैसे न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, न्यूमेटोफोर्स प्लांट में, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी होती है, लेसर ऑक्सीजन है, तो रूट्स जो होती हैं, अगर ये प्लांट है, ये प्लांट्स, तो रूट बाहर निकल के आती है इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज न्यूमेटोफोर, ठीक है, न्यूमेटोफोर, रूट्स बाहर, और दिस इज एरियल रेस्पिरेशन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसमें। आइए आगे देखते हैं क्या है। और यहाँ पे एम्फीबियस तो ही है, माइक्रोब्स होते हैं जो स्लो इन्वायरमेंट में, ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो स्टेबल इन्वायरमेंट है यहाँ पे एक, ठीक है, स्पेशल अडेप्टेशंस भी होती हैं, सब सारी चीज़ें हैं, दैट्स वाई इट इज़, ये सब इनकी खास बात है। देखिए कुछ स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, क्या है, जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 का वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट रूल है, ठीक है। इस वेटलैंड मैनेजमेंट रूल में आता क्या है, आप जब रूल बनाते हो ना, तो इसमें होता है आप आइडेंटिफाई करो, क्या आइडेंटिफाई करोगे, क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, कौन कौन से वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ है जिससे प्रिवेंट करना है, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या नाम है, इसमें क्या है, अथॉरिटी जो बनी हुई स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, नेशनल वेटलैंड कमेटी है। अब इसमें क्या है, सस्टेनेबल मैनेज करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है वेटलैंड का, या मैनेज करना है, सस्टेनेबली मैनेज द क्या, वेटलैंड, सस्टेनेबली मैनेज करो। और यहाँ पे क्या करना है, इसको कोई भी ऐसा वेटलैंड जो दिक्कत हो रही है, तो यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना हो बहुत ज़्यादा, वेस्ट डंप ना किया जाए, यहाँ पे वेस्ट डंप ना किया जाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस आसपास ना हो, ताकि इसके जो इकोसिस्टम है इसका ख़राब ना हो। बिकॉज एक नेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, एक क्लीनिंग पार्ट है, नेचर को क्लीन करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना, बहुत सारा एक रोल है, की रोल है इसमें। और कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी बात की गई, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, ये सब वेटलैंड कंजर्वेशन में आ जाता है, ठीक है। तो मेनली यही होता है, वेटलैंड को प्लान किया जाए, पॉल्यूशन यहाँ रोका जाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, इको टूरिज्म अलाउ किया जाए, बट सस्टेनेबल इको टूरिज्म, रिसर्च हो, रीस्टोर वर्क किया जाए, यहाँ पर रीस्टोर किया जाए, रिसर्च किया जाए, ठीक है, एंड इको टूरिज्म प्रमोट किया जाए, इको टूरिज्म, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन, एक सेंटर खोला गया है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, CWCM। फिर एक नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है, NPCA, क्या है, नेशनल प्लान फॉर एक्वेटिक NPCA, और CWCM कंजर्वेशन सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट,
नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA, और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG भी आ जाता है। द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, 12 जो हैं, इंडिया 12 ब्लू फ्लैग बीचेस, कासरगोड है, कोझिकोड है, में भी और भी सारे बीचेस हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली कर्नाटका कासरगोड इंक्लूड हुआ था, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन कौन है? इंडिया बिकेम इन 1982, तो रामसर में ये पार्टी होगी, और मैक्सिमम रामसर साइट तमिलनाडु में है, फिर उत्तर प्रदेश में, ठीक। आइए आगे देखते हैं कंस्ट्रेंट्स क्या है, इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स यहाँ मेंशन किए गए। कंस्ट्रेंट्स में आएगा अल्टरेशन ऑफ नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रिजीम ड्यू टू ग्राउंड वाटर सैलिनाइजेशन एंड ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब क्या हुआ, इसके जो नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रिजीम है जो है वो ऑल्टर हो रहा है। कैसे ऑल्टर हो रहा है इसका? सैलिनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर सैलिनाइजेशन, नमक की मात्रा बढ़ रही है, एंड ओवर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं पानी, ठीक है, तो सैलिनिटी बढ़ेगी। वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है इस एरिया में फ्रॉम अर्बन एरियाज एंड एग्रीकल्चरल फील्ड से वेस्ट डिस्पोजल, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेजन स्पीसीज, जैसे इसमें वाटर हाइसेंथ है, सेल्विनिया है, ये इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं, बाकी सारी स्पीसीज़ को ये ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये इन्वेसिव स्पीसीज़ वाटर हाइसेंथ एंड सेल्विनिया ये सब आ रही हैं। सो ये सब एरियाज़ में यहाँ पे जो मेंशन हुआ है, तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप डैम बना रहे हो, ठीक है, डैम बना रहे हो, वाटर को आप डाइवर्ट कर रहे हो, डाइवर्जन ऑफ वाटर है, आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जिससे सैलिनाइजेशन, पानी तो कम हो रहा है, यहाँ वाटर डिक्रीज़ हो रहा है लेवल, सैलिनाइजेशन, सैलिनिटी बढ़ रही है। उसके बाद क्या कर रहे हो, वेस्ट यहाँ डंप किया जा रहा है, वेस्ट डंप किया जा रहा है। अब वेस्ट डंप करने की वजह से क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, न्यूट्रिएंट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे जो नहीं चाहिए, ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक। एक्सेस न्यूट्रिएंट की वजह से देयर इज एल्गल ब्लूम, क्या हो रहा है यहाँ पे, एल्गल ब्लूम। तो ये सब सारी दिक्कत आ रही है, आप डंपिंग कर रहे हो, उसका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। अब यहाँ फिश की डेथ हो रही है, फिश डेथ लीडिंग टू फिश डेथ, ठीक है। यहाँ जो फ्लोरा और फोना है यहाँ का, इट इज़ गेटिंग इफेक्टेड, तो फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा, अरे यार, फ्लोरा एंड फोना ऑफ दिस रीजन इज गेटिंग इफेक्टेड एंड दे आर डाइंग, ठीक है। ये सब सारा जो है चैलेंजेस हैं, और कम्युनिटी अवेयरनेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ओवर एक्सप्लॉयट करना है। जैसे यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग आप कर रहे हो, ओवर ग्रेजिंग, यू आर डूइंग ओवर फिशिंग, एक तो ऐसे ही फिश मर रहे हैं, ऊपर से ओवर ग्रेज भी कर रहे हो आप, ओवर फिशिंग है, तो यू आर नॉट यूजिंग इट इन ए अनसस्टेनेबल वे, सारा इस्तेमाल हो, अनसस्टेनेबल ही शायद होगा, अनसस्टेनेबल, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है, ठीक है, अनसस्टेनेबल। तो इससे दिक्कत हो रही है नेचुरल यहाँ इकोसिस्टम को। फिर यहाँ क्या नाम है, ये स्पेसीज़ आती हैं, ये इन्वेसिव स्पेसीज़, यह क्या करती हैं इन्वेसिव स्पेसीज़, लेट मी शो यू। अब यहाँ पे वाटर हायासिंथ क्या करेगा, वाटर हायासिंथ आएगा, और ये जो वाटर है, ये ऊपर सरफेस वाटर, ये नीचे पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब ये वाटर हायासिंथ आकर के इसके ऊपर खूब ढेर सारा एक मैड बना देगा, ठीक है। ये वाटर हायासिंथ मान लो ग्रो कर गया। अब ये जो वाटर हायासिंथ पूरा ग्रो किया है, सॉरी, ये जो वाटर हायासिंथ यहाँ पे ग्रो कराया आके, इट विल ट्रैप द सनलाइट या ब्लॉक द सनलाइट। ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा सनलाइट को, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, सरफेस पे आता है, मेनली इट इज़ ऑन सरफेस, तो इस सनलाइट को ब्लॉक करेगा। और जो फोटोसिंथेसिस अंडरग्राउंड प्लांट्स हैं यहाँ नीचे सरफेस पे, इनकी फोटोसिंथेसिस यहाँ पे स्टॉप, फोटोसिंथेसाइज नहीं होता है, क्योंकि लाइट या जो भी और भी नीचे हैं थोड़े, जहाँ लाइट जहाँ तक पहुँच रही है, तो उसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, और ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। एक तो ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है एक्सटेंड न्यूट्रिएंट्स की वजह से, यूट्रोफिकेशन, यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये ऑक्सीजन लेवल और गिर गया, जिससे एक्वेटिक लाइफ जो होती है डिस्ट्रॉय होती है। तो ये वाटर हायासिंथ जो है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर देता है। आइए, यू आर अनसस्टेनेबली, आप क्या कर रहे हो, यू आर अनसस्टेनेबली हार्वेस्टिंग ऑफ वेटलैंड रिसोर्स, जैसे ओवर यूज़ कर रहे हो ना इसका। देन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड कर रहे हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो आपने इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली, उसका इंडस्ट्रीज़ का कोई डिस्चार्ज होगा, वो भी इसका अंदर आएगा, और वो भी हार्म करेगा इसकी इन्वायरमेंट को। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ठीक है, ओवर यूज़, एक्सेसिव ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसके इन्वायरमेंट को डिसरप्ट किया जा रहा है। इम्पैक्ट्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, ड्रॉट होना, हार्मफुल एल्गल ब्लूम होना, ये सब सारी चीज़ें जो हो रही हैं जो इसको दिक्कत पहुंचा रही हैं। वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे,
पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन हो, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, जैसे अमृत धरोवर इनिशिएटिव। तो ये वाला आप आंसर मार्क कर लीजिएगा कि अमृत धरोवर इनिशिएटिव। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो पॉल्यूशन नॉर्म्स का, ठीक है, पेनलाइज किया जाए वॉलेशंस अगर आप कर रहे हो तो, पैस मतलब फाइन वाइन काट लिया जाए, ठीक है। इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट हो, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान हो जो हाइड्रोलॉजी को, बायोडाइवर्सिटी को, लोकल लाइवलीहुड को एड्रेस करे। तो ऐसा मैनेजमेंट प्लान आप बनाइए इसकी हाइड्रोलॉजी एड्रेस हो, कहीं ख़राब तो नहीं, वाटर लेवल तो नहीं ख़राब हो रहा है, सैलिनिटी तो नहीं बढ़ रही है, बायोडाइवर्सिटी तो कंजर्व है। ये ऐसे ही एक बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है ये। होलिस्टिक एंड स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है। इम्प्लीमेंट हेल्थ कार्ड, इकोसिस्टम हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ कार्ड बनाया जाए किसके, इकोसिस्टम के लिए क्या है, फिर हेल्थ असेसमेंट्स किया जाए, फिर GIS बेस्ड एंड GIS बेस्ड इन्वेंटरीज यूज़ किया जाए, ठीक है। ग्लोबल जो क्या नाम है मैपिंग होती है ना, रिमोट सेंसिंग। अब यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में क्या आ जाएगा, अगर वेटलैंड की रिपोर्ट कार्ड आएगी तो रिपोर्ट कार्ड में आप क्या बनाओगे, ये कैसी सॉइल है, ठीक है, कैसा वेजिटेशन कवर है इसके ऊपर, बर्ड्स और फिश डाइवर्सिटी क्या है, बर्ड एंड फिश, ऑक्सीजन लेवल क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, पॉल्यूशन कितना है, पॉल्यूशन, ये पूरा हेल्थ कार्ड आपने बना दिया, ठीक है। तो यही इकोसिस्टम हेल्थ असेसमेंट है। अब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ किया जाए, सेटेलाइट की इमेज, यह है ना, यहाँ पे जियोग्राफिक, तो ये क्या हो गया, सेटेलाइट की इमेज यूज़ किया जाए, सेटेलाइट इमेज, सेटेलाइट की स्पेलिंग गलत होगी, क्षमा चाहेंगे, ठीक है। सेटेलाइट की इमेज आप यूज़ करिए यहाँ पे, कि डिजिटल मैपिंग, यहाँ यूज़ करना है डिजिटल मैपिंग, एक मैप बनाइए कि कौन कौन सा एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है वेटलैंड का, ठीक है। तो ये सब सारा आप यूज़ करके एक डेटाबेस बना सकते हो और आप एफर्ट्स कर सकते हो, ठीक है, एफर्ट्स टू कंजर्व, हाउ टू कंजर्व द वेटलैंड, वेटलैंड कैसे कंजर्व किया जाए। अभी देखिए रामसर कन्वेंशन के बारे में आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे कि रामसर साइट्स रिकॉग्नाइज हुआ था रामसर कन्वेंशन में, टोटल 91 है, ठीक है, हमारे भारत में, प्यारे भारत में। और इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन और वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्स, ये ट्रीटी किस लिए है कि वाइज, इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड। आगे देखते हैं क्या है। कन्वेंशन डिफाइन करता है वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड एज मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, अचीव थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच अपनाया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। रामसर ईरान में 1971 में आया था एडॉप्ट, ये 1975 में फोर्स में आया, इन्फोर्स हुआ, इट इज़ इन्फोर्स्ड ऑन 1975। ये सब UPPCS की डेट ज़रूर याद रखिएगा, आता है UPPCS पे। और इंडिया कब मेंबर बना, 82। लिस्ट ऑफ वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कुछ बनाए गए हैं जिनको रामसर लिस्ट कहा जाता है। होते तो बहुत सारे हैं पर एक रामसर लिस्ट के अंदर कुछ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बनाए गए हैं जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। वेटलैंड इन रामसर साइट में, अगर आप रामसर की लिस्ट में वेटलैंड है उसमें 9 क्राइटेरिया, उसमें कम से कम एक क्राइटेरिया मीट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया एटलीस्ट मीट करना है अंडर द कन्वेंशन, इंक्लूडिंग सपोर्टिंग वल्नरेबल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को सपोर्ट कर रहा हो, कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वहाँ रह रही हों, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ रह रही, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, आइए अगला पॉइंट क्या है। एग्जाम्पल ऑफ साइट्स क्या इंडिया में, जैसे चिल्का लेक है, ओल्डेस्ट है चिल्का वाला। केओलाडो नेशनल पार्क राजस्थान का 81 में डिज़ाइग्नेट हुआ था। खींचन और मीनार अभी रीसेंट है, ठीक है, 2025 में खींचन और मीनार वेटलैंड, ठीक है, उदयपुर में है शायद ये, ठीक है, खींचन और मीनार। वेटलैंड सिटी एग्रीटेशन, ये इंदौर और जयपुर सिटीज़ को दिया गया, ये भी UPPCS से रिलेटेड, देखिए ज़्यादातर एग्जाम में UPPCS में ही आता है कि वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन किसे दिया गया, इंदौर और उदयपुर को। जो रामसर साइट्स हैं वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड, आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये क्या लाइन कहती है, ये मॉन्ट्रिक्स का एक रिकॉर्ड है, क्या है वो रामसर साइट्स आती है इसमें जहाँ चेंज हुआ है इकोलॉजिकल कैरेक्टर में। अगर इसमें थोड़ा सा और मैं इसको रब करके लिखाऊँ, सो यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या आएगा, वे दिस चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आया हुआ है, अकर्ड हुआ है या अकरिंग है, ठीक है, और लाइकली टू अकर है, तो वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आता है। किसकी वजह से, या तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, आसपास इंडस्ट्रीज़ हों, टेक्नोलॉजी हो, पॉल्यूशन हो रहे हों, या अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रिहैब क्या नाम है उसके लिए जा रहे हों, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और भी सारे, घूमना फिरना, गंदगी मचाना, ये सब सारी चीज़ें। अब एग्जाम्पल लोकतक मणिपुर को लिया गया है और केओलाडो को लिया गया है।
ये दो डिस्टर्ब हो रहे हैं, दे आर इकोलॉजिकली डिस्टर्ब किया जा रहा है, एक लोकतक को और दूसरा क्योलाडो नेशनल पार्क को और दूसरा लोकतक को। रामसर कन्वेंशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? फुलफिल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सारे वेटलैंड है, दे आर एसेंशियल टू इंश्योर वाटर क्वालिटी, ठीक है, एंड सप्लाई, फूड और वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी को ऐसे भी वो क्लीन करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, फ्लडिंग रोकते हैं। देन क्लाइमेट चेंज, ये सब सारी चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। तो फुलफिल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देन रिसर्च एंड डेटा एक्सचेंज अमंग पार्टीज़। अब क्या होता है रामसर कन्वेंशन से? प्रमोशन होता है ट्रेनिंग का या रिसर्च का एंड मैनेजमेंट का। ये लोग आपस में कोऑपरेट करती हैं कंट्रीज़ कि कैसे बचाया जाए, क्या क्या स्टेप्स लिया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद रामसर, ठीक है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद वेटलैंड, कि वेटलैंड कहाँ कहाँ डिग्रेड हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन आ जाएगा, जिससे फिर पैसे भी लगेंगे, आपको कुछ करना है तो साइंटिस्ट लगेंगे, तो साइंटिस्ट के लिए टेक्निकल हो गया, वर्कर्स लगा गए, फिर पैसा चाहिए तो फाइनेंशियल एड हो गया, ये सब मीट करके काम करेंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट फॉर सपोर्टिंग बोथ नेचर एंड सोसाइटी, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस, वेटलैंड रिकॉग्नाइज करता है कि कैसा रिलेशन है ह्यूमंस का इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। अब चैलेंजेस एसोसिएटेड क्या हैं? इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि स्टेट्स टू रिव्यू देयर नेशनल लॉज एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विच दे आर रिलेक्टेड टू डू। तो बहुत सारे क्या नाम है अपने नेशनल लॉज इन क्या नाम इन अलाइंड, इट इज़ नॉट अलाइंड विद द जो भी क्या नाम है वेटलैंड से रिलेटेड लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज है, उसको ये अलाइन नहीं कर पा रहे हैं या उसके साथ को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, और इन्फॉर्मेशन बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं शेयर कर रहे हैं, दे आर रिलेक्टेड टू डू अबाउट देयर वेटलैंड। देन दिस एम्बिगुअस लैंग्वेज इन द कन्वेंशनल टेक्स्ट मेक्स द ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर वेटलैंड अनसर्टेन। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे एम्बिगुअस लैंग्वेज का यूज़ गया। एम्बिगुअस क्या मतलब कि यहाँ लीगली बाइंडिंग नहीं बनाया गया, कई प्रोविजंस को मस्ट नहीं यूज़ किया गया, मस्ट की जगह यह तो शुड या शुड यूज़ कर लिया गया। मस्ट और शुड में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है, कि इनको करना ही करना है, शुड मतलब हाँ कर सकते हैं, ही शुड डू, ही मस्ट डू मतलब एक लीगली बाइंडिंग, मस्ट माने हो गया कि थोड़ा बाइंडिंग हो गया। तो इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दे आर रिलैक्स्ड, ठीक है, उनको ठीक है कर लिए तो क्या है, तो एक एम्बिगुअस लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है, क्या है यहाँ पे, एक फॉर्मल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है, जिससे इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है ताकि रीजनल इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है। कैसे हो सके? थ्रू शेयरिंग ऑफ टेक्निकल गाइडेंस। आगे चीज़ क्या है? सोसाइटल कंसेंसस हो, एक्नॉलेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। हमें एक्नॉलेज करना है क्या कि वेटलैंड क्यों ज़रूरी है और इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हमारे पे कितना बैक इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्डिंग अ सोसाइटल कंसेंसस, देन सबका एक कंसेंसस हो इस पर, सारी सोसाइटी, ये सोसाइटी मिल करके आपस में तय करें और एक्नॉलेज करें कि दैट द इम्पॉर्टेंट वेटलैंड आर इम्पॉर्टेंट। मॉनिटरिंग करना मतलब एक इम्पैक्ट असेसमेंट हो इन्वायरमेंटल, ताकि इम्पैक्ट देखा जाए ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ का, गड्ढा वड्ढा खोदना या ड्रेजिंग एक्टिविटीज़ तो वही होगी, ठीक है, या उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है एरिया को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज़ वेटलैंड प्रोवाइड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, थ्रू सर्विसेज सच एज फ्लड प्रोटेक्शन, वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहा है विच कैन रिड्यूस डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट, ठीक है, सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन मैंग्रोव कंजर्वेशन एट ए ग्लास देखते हैं। मैंग्रोव्स कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल प्लांट फॉर्मेशंस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन, ठीक है। आइए कुछ, तो ये देखो यहाँ पे ये ट्रॉपिकल रीजन में ही पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल। तो ये देखो अगर यहाँ से लाइन अगर खींच दो, ठीक है, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, ये ऐसे ना, शायद ये भी ऐसे जाएगा, मिर्ज़ापुर जाता है ऐसे, जो भी, तो एक ट्रॉपिकल एरिया आ गया, ठीक है, दिस इज सब ट्रॉपिकल एरिया आ गया। तो सब ट्रॉपिकल में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन में, और ट्रॉपिकल रीजन में तो पाए जा रहे हैं। ये देखो पूरा कोस्टल, स्पेशली गल्फ ऑफ, ये कोस्टल रीजन पूरा इंक्लोज हो रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में बताया गया कि सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होते हैं। अब मैंग्रोव्स क्या हैं? वही वेटलैंड का ही पार्ट है, इनको कोस्टल वुडलैंड कहा जाता है, टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। सो मैंग्रोव्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेटलैंड, को टाइडल फॉरेस्ट कहा गया, कोस्टल वेटलैंड कहा गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा गया। देज आर स्पेशली साल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज़, तो साल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज़ यहाँ बहुत पाई जाती हैं इंटर टाइडल रीजन में, कैरेक्टराइज बाई हाई रेनफॉल, ठीक है, यहाँ पे हाई रेनफॉल है, वर्षा ज़्यादा है,
एंड टेम्परेचर 26 से 35 डिग्री है। और रेनफॉल कितनी है यहाँ पे 1000 mm से 3000 mm तक की रेनफॉल है। टोटल मैंग्रोव कवर है 0.15% ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये सब मैंग्रोव है। सुंदरबन वेटलैंड है, मैंग्रोव है, पीचावरम, लक्षद्वीप, ठीक है, ये सब सारे हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, आइए देखे जाएंगे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैंग्रोव। सो साल्ट कंडीशन है, ये साल्टिंग कहाँ आंकर है, सॉल्ट टॉलरेंट, हाउ दे आर सॉल्ट टॉलरेंट। आइए अगर देखा जाए कि सॉल्ट टॉलरेंट होते कैसे, लेट मी शो यू। सॉल्ट टॉलरेंट मतलब अगर आप सॉल्टी इन्वायरमेंट में रह रहा है प्लांट, तो सॉल्टी इन्वायरमेंट, तो हाउ इट इज़ सॉल्ट टॉलरेंट मतलब रेजिस्ट कर ले रहा है। तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट के, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, जिसकी वजह से ये सॉल्ट टॉलरेंट हो गया है। आइए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये है ना कि जब सेलीन इन्वायरमेंट में रहता है आदमी, सेलीन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो होता क्या है कि अगर आपके अंदर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है कोई, ये सॉल्यूशन है और ये बहुत ज़्यादा सेलीन इन्वायरमेंट है, बाहर नमक ज़्यादा है, हाँ, तो इट इज़ वेरी हाईली कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत कम होती है। तो सॉल्वेंट जो होता है जिसको हम वाटर कहते हैं, वो जहाँ हाईयर कंसंट्रेशन से यहाँ जाएगा बाहर, तो इसकी टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा बाहर आने की, किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, जिससे प्लांट का डेसिकेशन हो सकता है, ये सूख सकता है, या डिहाइड्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। बट दीज प्लांट्स आर क्या नाम है, टॉलरेंट। कैसे, सबसे पहले एक वाटर स्टोरिंग टिश्यूज़ होती हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, मोटी होती हैं, ठीक है, और लेदरी होती हैं। ख़ास बात याद रखिएगा, लेदरी होती हैं और वाटर स्टोरिंग। अब यहाँ जो सेल्स है ना, इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक सॉल्यूट बहुत अच्छा खासा होता है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट जो है बाहर ना निकल पाए। ठीक है, यहाँ पे इनके पास संकेन स्टोमेटा है, जिस स्टोमेटा से पानी बाहर जाता है ना, पानी बाहर जाता है, स्टोमेटा से एयर वेपर जो है बाहर जाएगा। ठीक है, अब ये संकेन होने की वजह से लॉस ऑफ इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन, तो लॉस ऑफ वाटर जो है बहुत कम है। ठीक है, तो एक तो वैक्सी क्यूटिकल है, ऊपर से क्यूटिकल जो है, ऊपर क्यूटिकल भी ढेर सारे हैं, स्टोमेका संकेन है, तो पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा बाहर और रिटेन रहेगा। ठीक है, इसका क्या रिटेन रहेगा, पानी का कंटेंट रिटेन रहेगा। तो इस सॉल्ट को इस तरह से टॉलरेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको इसको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका नाम है जैसे एविसेनिया। एविसेनिया में क्या होता है कि सॉल्ट ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, सॉल्ट ग्लैंड होती है, सॉल्ट ग्लैंड होती है। और ये एविसेनिया जो है सॉल्ट ग्लैंड के थ्रू, इसमें नमक भर गया इस ग्लैंड में, और ये पत्तियों के दोनों आसपास होती है, आगे पीछे पत्तियों के, ये पत्ती है। ठीक है, यहीं खूब ढेर सारी स्टोमेटा भी होते हैं। तो नीचे के वाले, ऊपर और नीचे साल्ट की ग्लैंड्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बार बार दे एक्टिवली पंप्ड आउट सॉल्ट, एक्टिवली पंप आउट सॉल्ट, बाहर की तरफ पंप आउट सॉल्ट, बाहर की तरफ सॉल्ट निकालते रहते हैं। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब किया सॉल्ट इन्होंने, पर पंप आउट कर दिया। ठीक है, इसीलिए इनकी पत्तियों पे टाइनी क्रिस्टल्स भी देखे जाते हैं सॉल्ट के। तो टाइनी सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी हैं, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट ऑन द सरफेस, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, किसके, सॉल्ट के सरफेस पे। तो ये सब जो पौधे हैं मैंग्रोव्स के, सॉल्ट एब्जॉर्ब ना करते हैं। सॉल्ट बहुत ज़्यादा आ जाए तो बाहर निकालने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। कई पार्ट में अगर पत्ती में, कई पार्ट में साल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पार्ट जो है गिर जाता है। ठीक है, एब्सीजन हो जाता है, उसके गिर गया, झड़ गया। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से ये सॉल्ट टॉलरेंट हो जाती कम्युनिटी। बस इतना जान लीजिए, बहुत है इतना। अब ये मैंग्रोव क्या हो गए, मैंग्रोव जो है कवर 0.15% थे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये क्या है, 3 टाइम्स कार्बन स्टोर करते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स द अमाउंट कार्बन स्टोर्ड, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उसी साइज़ के, उससे 3 गुना ज़्यादा जो है ये स्टोर करते हैं कार्बन। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोस्टल कैलेमिटीज से, जैसे फ्लड रिड्यूस करते हैं बाई 15 से, फ्लड डेप्थ बाई 15 से 20%। देन यू हैव लाइवलीहुड टू कोस्टल कम्युनिटी को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कोस्टल कम्युनिटीज़ वाले इसको इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, उसे ट्रेड करते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बिकॉज एक इकोटोन एरिया में होता है, लैंड और पानी के बीच का मध्यम वर्गीय एरिया है, तो ये यहाँ पे जो है बीच वाला एरिया, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी की स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है और लगभग 5700 प्लांट एनिमल स्पीसीज़ इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं इंडियन मैंग्रोव में। आइए देखें कुछ थ्रेट क्या है। ज़्यादातर मैंग्रोव हैं, दे आर प्रोविंस आर कंसिडर्ड थ्रेटेंड, और जैसे लक्षद्वीप का है, तमिलनाडु का है, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना गया है। देन डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे श्रिम्प और इंडस्ट्री, एक्वा कल्चर, ये सब हो रहा है।
ठीक है, या इसको कन्वर्ट किया गया ऑयल पाम प्लांटेशन के लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो श्रिम्प इंडस्ट्री से हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस इनका ख़राब होता है। क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस ख़राब हो जाता है, पानी को डाइवर्ट किया जाता है श्रिम्प इंडस्ट्री के लिए, पानी को डाइवर्ट कर दिया गया, प्लस यहाँ न्यूट्रिएंट्स एक्सेस रिलीज़ हुए जो गंदगी से, वेस्ट से, वो जाकर के इनके इकोलॉजिकल कंडीशन को ख़राब करते हैं। तो जिससे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन बढ़ जाता है। देखिए, सारा यूट्रोफिकेशन का बहुत सारा खेल है। एक्सेस न्यूट्रिएंट, अगर आप एक्सेस न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल अगर आप डालोगे इनको मैंग्रोव में, तो यूट्रोफिकेशन होगा और ये ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अदर क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब तो ही है कोस्टल रीजन में। फिर ब्लैक कार्बन फ्रॉम कोलकाता एंड इंडो गैंगटिक प्लेन, ये सब सारे रीजन्स हो जाएंगे। अब ये ब्लैक कार्बन क्या हो गया? ये सूत हो गया, ये इंडस्ट्रीज से निकलता है। ठीक है, खूब ढेर सारी झारखंड वारखंड में तो ऐसे ही कोयला वोयला खूब जलाया जा रहा है। ठीक है, यूपी के क्या नाम है, बहुत सारी रीजन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है पिपरी, एक गांव है सोनभद्र में, सोनभद्र, रेणुकूट हो गया, रेणुकूट हो गया, अनपरा हो गया, सब पावर प्लांट है, सिंगरौली, सिंगरौनी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड में बोकारो कोल फील्ड है, झारिया कोल फील्ड है, वहाँ थर्मल प्लांट्स हैं, सब सूत निकल के यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द, यहाँ पे यहाँ झारखंड से निकल के इधर उधर सब जा रहा है। तो वो पूरे मैंग्रोव इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहा है। इनिशिएटिव्स क्या हैं देखते हैं, समय कितना हुआ है, बस ये वाला करेंगे हम। उसके बाद पीटलैंड कंजर्वेशन बाद में देख लेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं जो लिए हैं। मिष्टी इनिशिएटिव क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव है शोरलाइन हैबिटेट के लिए और टेंजिबल इनकम के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC का मिष्टी इनिशिएटिव है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट और टेंजिबल इनकम किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का। साइम है, साइम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन मैंग्रोव, साइम या सईम याद रख लीजिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर काहे में? मैंग्रोव में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सईम और मिष्टी, दो योजनाएं आई हैं। मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन है और नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव कोरल रीफ। तो ये सब सारी कुछ योजनाएं आई हैं जो इसके रिलेटेड, ये बस आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। आगे क्या है? ग्लोबल मैंग्रोव ब्रेक थ्रू, ग्लोबल लेवल पे क्या है? मैंग्रोव ब्रेक थ्रू बाई GMA, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये सब सारा UAE के साथ पार्टनरशिप में। वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, जैसे 1927 का है, और EIA करना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और देन 1886 और 80 के कंजर्वेशन लॉज, इनको रिव्यू किया जाए, ये सब सारी चीज़ें हैं। कंजर्वेशन बाई कनेक्टिंग द मैंग्रोव फॉरेस्ट विद द टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, जैसे सुंदरबन मैंग्रोव कनेक्टेड टू सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी एक अच्छा तरीका है। देन मैंग्रोव पैच को डिटेक्ट किया जाए, और मैंग्रोव जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन सेंटर, जो भी जर्म प्लाज्म है प्लांट और एनिमल के, उसको कंजर्व किया जाए, प्लांट्स और एनिमल्स के। ठीक है, तो इनके जर्म प्लाज्म को ही कंजर्व कर लेना। ठीक है, देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है? इन द लाइन विद UN डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो एक किया जाता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो इन लाइन विद द, जो कोऑपरेशन हो इन लाइन विद द UN डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जो 2021 से 30 तक का जो ये डिकेड बनाया गया है, उसके संदर्भ में इंटरनेशनल कोऑपरेट किया जाए, जो भी इसमें प्रोविजंस हैं उसको लागू किया जाए। तो ये सब सारे एक वो थे। आप बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है पीटलैंड कंजर्वेशन, इसी तरह से पीटलैंड है वाटर लॉक्ड एरिया होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना करते हैं, थैंक यू।